Welcome back to LRNR classes. Today in this video we are going to learn a new prose of class 5th from CBSE course, and the name of the prose is Wonderful Waste from unit number 1. Wonderful waste. Here an exclamatory mark is used after wonderful waste. When is an exclamatory mark used? An exclamatory mark is used to express sudden feeling, sudden emotions. So, wonderful waste का मतलब होता है अद्भुत कचरा. कचरा कैसे अद्भुत हो सकता है? तो इसीलिए यहाँ पे एक्सक्लामेटरी मार्क यूज़ किया गया है. तो जब भी हम कोई चीज़ को डिस्पोज करते हैं तो हमें ये सोचना है कि वो जो चीज़ हम डिस्पोज कर रहे हैं उससे हम कुछ यूज़ कर सकते हैं, उससे हम कुछ और क्रिएटिव बना सकते हैं. अगर बात कर लीजिए बैंगल्स का, अगर हमारे बैंगल्स टूट गए तो टूटे हुए बैंगल से हम आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकते हैं. अगर हमारे घर में वाटर बॉटल्स हो और वो बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हो तो हम उसको आधे से काट के पेन स्टैंड बना सकते हैं, या तो उसमें छोटे छोटे हर्ब्स लगा सकते हैं जैसे कि मिंट हो गया, व्हीट ग्रास हो गया. अगर हमारे घर में कुछ कॉटन क्लोथ्स हो जो हम पहन रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया तो हम उससे क्या कर सकते हैं, हम उसे घर पोंछने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या क्लीनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. जो भी चीज़ हम वेस्ट सोचते हैं उसको डिस्पोज करने से पहले अगर हम थोड़ा सा सोचें तो उससे भी हम कुछ क्रिएटिविटी करके किसी और चीज़ में उस चीज़ को लागू कर सकते हैं. अगर सोचें कि हम बाज़ार से ग्लूकोज या हॉर्लिक्स के डब्बा खरीद के लाते हैं और जब ग्लूकोज या हॉर्लिक्स ख़त्म हो जाता है तो हम उन डब्बों को यूज़ कर सकते हैं एज स्टोरेज कंटेनर्स. उन डब्बों में हम किसी और चीज़ को किचन में स्टोर कर सकते हैं. तो ये स्टोरी बेसिकली केरला से रिलेटेड है, जहाँ पे एक किंगडम है. किंगडम यानी साम्राज्य. कौन सा किंगडम? त्रावणकोर. त्रावणकोर. तो त्रावणकोर के जो महाराजा थे, एक बार क्या होता है कि त्रावणकोर के जो राजा थे उन्होंने बहुत सारे गेस्ट को एक बार रात्रि भोजन यानी डिनर पे बुलाया था. तो वो उस दिन आफ्टरनून के टाइम यानी दोपहर के समय किचन में सर्वे करने जाते हैं कि ये देखने कि कुक ने कौन कौन सी डिशेस बनाई हैं, कि रात के भोजन के लिए, रात के डिनर के लिए तैयारी कैसे चल रही है. जब वो किचन में एंटर करते हैं वो देखते हैं कि कुक के पास एक बास्केट यानी टोकरी रखा गया होता है जिसमें वेजिटेबल स्क्रैप होता है. जिसमें क्या होता है? वेजिटेबल स्क्रैप होता है. यानी अगर आपने मटर छील लिया तो मटर का छिलका हो गया आपका स्क्रैप. अगर आप कच्चा केला काट रहे हैं तो केले का छिलका हो गया आपका स्क्रैप. अगर आप आलू का छिलका निकाल रहे हैं तो आलू का छिलका हो गया आपका स्क्रैप. तो वो जितने भी स्क्रैप मटेरियल थे वेजिटेबल्स का, वो जो स्क्रैप मटेरियल था एक बास्केट में कुक के पास था. अचानक से वो जो महाराज थे उनका जो ध्यान जाता है वो बास्केट की ओर, और वो कुक से पूछने लगते हैं कि तुम ये वेजिटेबल स्क्रैप का क्या करोगे. तो कुक महाराजा को जवाब ये देता है, उत्तर ये देता है कि ये तो वेजिटेबल स्क्रैप है, इसको तो बाहर डिस्पोज करना है. इसको थोड़े देर बाद, इस वेजिटेबल स्क्रैप को थोड़े देर बाद मैं बाहर जाके फेंक दूंगा. महाराजा एकदम सीरियसली आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं कि किसी भी हालत में ये स्क्रैप को तुम डिस्पोज नहीं करोगे, तुमको इस स्क्रैप को यूज करना ही होगा. ऐसे कमांड करते हुए महाराजा किचन से बाहर चल दिए.
तो कुक एकदम परेशान हो गए, जो रसोई वाला था एकदम परेशान हो गए, ये तो वेजिटेबल स्क्रैप है। और महाराजा ने एकदम स्ट्रिक्टली ऑर्डर किया कि ये वेजिटेबल स्क्रैप किसी भी परिस्थिति में डिस्पोज नहीं होगा और इसका यूज़ होना ज़रूरी है। तो कुक क्या करते, एकदम परेशानी में वो उस बास्केट की ओर घूर रहे होते हैं और बहुत समय तक घूरने के बाद अचानक से उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो क्या करते हैं, जितना भी वेजिटेबल स्क्रैप उस बास्केट में अवेलेबल था उसको वॉश करते हैं और क्लीन करते हैं। उसको पहले अच्छे से धोते हैं और साफ करते हैं। साफ करने के बाद वो एक पॉट यानी एक बड़ा सा बर्तन लेते हैं। उस बर्तन में ये जितने भी वेजिटेबल स्क्रैप हो गया, उस बर्तन में इन वेजिटेबल स्क्रैप्स के लंबे लंबे स्ट्रिप्स, लंबे लंबे टुकड़े काटकर उस बर्तन में डाल देते हैं। उस बर्तन में डालने के बाद उस बर्तन को कुक चूल्हे पे रख देते हैं। चूल्हे पे रखने के बाद वो सारे वेजिटेबल्स कुक हो रहे होते हैं। उसके बाद ये जो कुक है उसमें कोकोनट, हरी मिर्च यानी ग्रीन चिलीज, गार्लिक यानी लहसुन का एक पेस्ट बनाते हैं। पीस के इन तीनों इंग्रेडिएंट्स का पेस्ट बना के उस पॉट के अंदर ये कोकोनट, ग्रीन चिली और गार्लिक का पेस्ट डालते हैं। उसके बाद उसमें थोड़ा सॉल्ट डालते हैं। कुछ समय बीतने के बाद ये जो रसोई वाला है कुछ चम्मच कोकोनट ऑयल उस पॉट के अंदर डालता है। क्योंकि केरला में कोकोनट ज़्यादा अवेलेबल है तो वो वहाँ पे कोकोनट ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कोकोनट ऑयल डालने के बाद लास्ट में वो जो रसोई वाला होता है थोड़ा सा कर्ड यानी दही लेता है और उसको अच्छे से विप करता है। विप यानी अच्छे से फेंटना। अच्छे से फेंटने के बाद वो कर्ड को वो डिश के अंदर डाल देता है और लास्ट में एक बढ़िया सी खुशबू स्पॉट से आने लगती है। और उस डिश को लास्ट में डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए वो यूज़ करता है करी लीव्स। फिर रात्रि भोजन यानी डिनर में बहुत सारे गेस्ट्स आए होते हैं। उन गेस्ट को ये जो कुक है वो रात्रि में ये जो स्पेशल डिश बना है जिसका कि कोई नाम नहीं था, उसने इस डिश को गेस्ट को परोसा, सर्व किया। तो सारे गेस्ट एकदम मतलब उत्सुक थे बहुत। ऑल द गेस्ट वेर वेरी ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। ये जितने भी गेस्ट थे उन्होंने कभी ऐसा डिश देखा नहीं था, ना ही चखा था। तो जब ये डिश रसोई वाले ने सारे गेस्ट को परोसा तो वो जितने भी गेस्ट थे वो सभी उत्सुकता से रसोई वाले की ओर देख रहे हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि ये जो स्पेशल डिश उन्होंने बनाया था उसका नाम क्या था। तो ये जो कुक है वो बहुत देर तक सोचता है। आफ्टर थिंकिंग एंड थिंकिंग नेम स्ट्राइक्स हिज माइंड। वो एक नाम सोच लेते हैं और उस डिश का नाम हो गया अवियल। अवियल। तो अवियल आज के डेट में भी केरला में एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध ट्रेडिशनल डिश है। अवियल केरला में आज के डेट में भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध डिश है। आज भी अगर केरला में कोई मैरिज का फंक्शन हो या कोई त्योहार हो, ये डिश एक मैंडेटरी डिश बन गया। ये डिश तो पक्का उस फीस्ट यानी दावत में बनता ही बनता है। तो चलिए इस प्रोज को इन डिटेल लर्न करते हैं। वंडरफुल वेस्ट। Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. In the afternoon, before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the
feast. What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. The cook replied, "They are waste. We will throw them away." "You cannot waste all these bits and pieces of vegetables. Find a way to use them," the Maharaja commanded sternly and walked away. The cook was in a fix and kept staring at the vegetable scraps for some time. Suddenly, an idea flashed across his mind. He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. Then he cut them into long strips. He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. Next, he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. He added this paste and some salt to the cooking vegetables. A tempting smell started coming from the pot. Now, he whipped some curd and added it to the curry. He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. Lo and behold, the new dish was ready. The cook served this new dish to the guests that evening. Everyone was eager to know the name of the new dish. The cook thought and thought. Then a name came to his mind. He named it Aviyal. Aviyal became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. And imagine, it all came from a basket of waste. So, once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. एक टाइम पे ये स्टोरी बहुत पहले की है। एक बार क्या हुआ, जो महाराजा थे, कौन से साम्राज्य के महाराजा थे? त्रावणकोर। पहले के ज़माने में स्टेट्स नहीं होते थे, किंगडम्स होते थे, यानी साम्राज्य, और हर एक किंगडम का एक एक महाराजा होता था। तो जो त्रावणकोर साम्राज्य का महाराजा जो थे, उन्होंने क्या ऑर्डर किया था? एक ग्रैंड डिनर, एक भव्य रात्रि भोजन उन्होंने ऑर्डर किया था। कहाँ पे वो भव्य भोजन का आयोजन किया गया था? उनके महल में, उनके पैलेस में। इन द आफ्टरनून, बिफोर द डिनर, द महाराजा एंटर्ड द किचन to survey the dishes that had been prepared for the feast. In the afternoon, यानी दोपहर के समय महाराजा किचन के अंदर एंट्री मारते हैं। क्या करने के लिए एंट्री मारते हैं? सर्वे, जांच करने के लिए एंट्री मारते हैं कि रात के भोजन के लिए कौन कौन से डिशेस प्रिपेयर किया गया हो, तैयारी कैसे चल रही है। तो ये सर्वे करने के लिए दोपहर के समय महाराजा ने किचन में एंट्री मारा। फिर देखते हैं क्या होता है। What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. तो जैसे ही वो किचन में एंट्री मार के सर्वे कर रहे होते हैं कि तैयारी कैसे चल रहा है, कौन कौन से पकवान पक रहे हैं, तो सडनली वो देखते हैं कि जो कुक के पास एक बास्केट रखा गया है, कुक के पास एक टोकरी रखा गया है, और वो टोकरी में क्या है? वेजिटेबल स्क्रैप, यानी सब्जियों की कचड़ा। ठीक है, आप अगर मटर छील रहे, मटर का छिलका हो गया आपका कचड़ा। आप अगर तुरई का छिलका निकाल रहे हैं तो तुरई का छिलका हो गया आपका कचड़ा।
तो जितना भी वेजिटेबल स्क्रैप था वो कुक के पास एक बास्केट में रखा गया था और अचानक से किंग की नज़र उस बास्केट की ओर गई और किंग पूछने लगता है कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दिस वेजिटेबल स्क्रैप? तुम ये सब्जियों का जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उससे क्या करोगे? द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे। तो ये जो रसोई वाला है, ये जो कुक है, उसने महाराजा को ये आंसर दिया कि ये तो वेजिटेबल वेस्ट है, ठीक है, ये तो वेजिटेबल स्क्रैप है, इसको थोड़ी देर बाद मैं क्या कर दूंगा, मैं थ्रो कर दूंगा, इसको मैं डिस्पोज कर दूंगा। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दिस बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, फाइंड अ वे टू यूज देम। तो महाराजा एकदम कमांड करके बोलते हैं, ये जितने भी वेजिटेबल स्क्रैप, ये जितने भी सब्जियों के छोटे छोटे पीसेस और बिट्स तुम्हारे पास अवेलेबल हैं, तुम उसको डिस्पोज नहीं कर सकते, तुम उसको एज अ वेस्ट ट्रीट नहीं कर सकते। फाइंड अ वे टू यूज देम। तुम खुद सोचो कि इससे हम क्या बना सकते हैं। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। महाराजा ने ऐसा कमांड दिया, एकदम ऑर्डर दिया एंड वॉकड अवे। महाराजा एकदम स्ट्रिक्टली कमांड दिया कि ये जो वेजिटेबल स्क्रैप है किसी भी हालत में डिस्पोज नहीं होगा और इससे कुछ ना कुछ तो यूज ज़रूर होना चाहिए। ऐसे उन्होंने स्ट्रिक्टली कहते हुए वो किचन से बाहर निकल गए। द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टारिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। द कुक वॉज इन अ फिक्स। द कुक वॉज इन अ फिक्स मतलब ये जो कुक था एकदम परेशान हो गया। क्यों? क्योंकि उसने कभी भी वेजिटेबल स्क्रैप से कोई डिश नहीं बनाया था और वेजिटेबल स्क्रैप को वो कैसे किसी यूटिलिटी में कन्वर्ट करे, किसी क्रिएटिविटी में कन्वर्ट करे, उसको कोई ज्ञान नहीं था। सो द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड ही केप्ट स्टारिंग एट द बास्केट। और वो बास्केट को एकदम घूर रहा था क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये वेजिटेबल स्क्रैप का करे तो आखिर क्या करे। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। सडनली कुक के दिमाग में अचानक से एक आइडिया फ्लैश होता, अचानक से एक आइडिया आता है। क्या आइडिया आता है? He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. जितने भी बास्केट में वेजिटेबल स्क्रैप अवेलेबल थे, पीसेस एंड बिट्स अवेलेबल थे, उसने उसको अच्छे से वॉश किया यानी धोया और उसको क्लीन किया, फिर उसको बाहर निकाल के साफ किया। ही वॉश देम, पहले उसको धोया और उसको अच्छे से साफ किया। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। फिर जो भी वेजिटेबल स्क्रैप थे उनको लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काटा गया, एकदम लंबा लंबा काटा गया। He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. उसके बाद जितने भी वेजिटेबल्स थे उसको एक ह्यूज पॉट यानी एक बड़े से बर्तन में ये सारे वेजिटेबल के स्क्रैप को डाला गया और उसको चूल्हे पे, उसको यानी ये बर्तन को चूल्हे पे रख दिया गया। और ये जो सारे वेजिटेबल्स हैं अभी क्या हो रहे थे? कुक हो रहे थे यानी पक रहे थे। किस में पक रहे थे? बड़े से बर्तन में पक रहे थे। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। उसके बाद उस कुक ने क्या किया? कोकोनट, कुछ ग्रीन चिलीज यानी हरी मिर्ची, गार्लिक यानी लहसुन का एक फाइन पेस्ट बनाया, उसको अच्छे से पीसा। उसके बाद उसने क्या किया? He added this paste and some salt to the cooking vegetables. उसने ये जो कोकोनट, ग्रीन चिलीज और ये गार्लिक का जो पेस्ट था जिसे उसने पीस के बनाया था और थोड़ा सा सॉल्ट उसने उस बर्तन में डाला। A tempting smell started coming from the pot. एक बहुत ही अद्भुत खुशबू
टेम्पटिंग यानी अट्रैक्टिव स्मेल, अट्रैक्टिव स्मेल। जैसे ही उसने ये पेस्ट और नमक वो कुक्ड वेजिटेबल्स में डाला, एक बहुत ही ज़्यादा अद्भुत स्मेल आने लगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको खीर बहुत ज़्यादा पसंद है और माँ खीर को रसोई घर में पका रही है, तो उसका जब महक जब हम तक पहुँचता है, हम बेडरूम में कहीं पे बैठे होते हैं, तो क्या होता है, हमको वो जो स्मेल है वो अट्रैक्ट करता है। लोभ होता है कि जल्दी से खीर बन जाए, हम उसको खा लें। तो इतना टेम्पटिंग स्मेल, इतना एक अट्रैक्टिव स्मेल आने लगा जैसे ही ये पेस्ट डल गया किसमें, वो बर्तन में। Now he whipped some curd and added it to the curry. ये पेस्ट और सॉल्ट डालने के बाद उसने ये क्या किया, उसने थोड़ा सा कर्ड यानी दही को लेके विप किया, अच्छे से उसको विप करना यानी फेंटना। अच्छे से विप करने के बाद उसने ये कर्ड को वो कुक्ड वेजिटेबल्स के पॉट में डाला। He also poured a few spoonfuls of coconut oil. उसके बाद उसने क्या किया, कुछ स्पून्स उसने कोकोनट ऑयल लिया और उस जो बर्तन है उसमें डालने लगा। वो जो मिट्टी के बर्तन या जो भी बर्तन में ये वेजिटेबल्स पक रहे थे, वो जो पॉट में ये वेजिटेबल्स पक रहे थे, उसमें स्पून से लेके उसने कोकोनट ऑयल डालना स्टार्ट किया। पुराने ज़माने में क्या होता था, अभी जैसे ब्रांडेड ऑयल्स मिलते हैं, सनफ्लावर ऑयल वगैरह वगैरह, तब ऐसी सिचुएशन ही नहीं थी। अगर किसी जगह बादाम का प्रोडक्शन ज़्यादा होता था तो वो खुद से बादाम का तेल बनाकर यूज़ करते थे। कहाँ पे अगर तिल का प्रोडक्शन ज़्यादा होता था वहाँ पे वो लोग तिल का तेल इस्तेमाल करते थे। कहाँ पे अगर सरसों का प्रोडक्शन ज़्यादा होता था वहाँ पे लोग खुद से सरसों का तेल मैन्युफैक्चर करके यूज़ करते थे। केरला में सबसे ज़्यादा अवेलेबल क्या है, कोकोनट, तो वो हर डिश में कोकोनट ऑयल का यूज़ करते हैं। तो उसने वो मिट्टी के बर्तन में क्या डाला, कोकोनट ऑयल डाला, कुछ स्पून कोकोनट ऑयल डाला एंड डेकोरेटेड द डिश विथ करी लीव्स। और लास्ट में वो जो डिश था, वो जो पकवान था, जो वेजिटेबल स्क्रैप से तैयार हुआ था, उसको कुक ने डेकोरेट किया करी लीव्स। करी लीव्स यानी करी पत्ते से उस डिश को डेकोरेट किया। Lo and behold, the new dish was ready. Lo and behold मतलब look what a surprise. Look what a surprise. देखो, न्यू डिश वेजिटेबल स्क्रैप बिट्स और पीसेस से बन के तैयार भी हो गया और उससे एक अच्छी खुशबू भी आ रही है। The new dish was ready. The cook served this new dish to the guests that evening. तो जैसे ही ये न्यू डिश बन गया, ये कुक उस दिन गेस्ट, जितने भी राजमहल में किंग ने, महाराजा ने गेस्ट बुलाए थे, उनको ये खाने में परोसा गया। उस शाम जब गेस्ट को ये डिश खाने में परोसा गया तो देखते क्या होता है, Everyone was eager to know the name of the new dish. सब कोई, जो भी वहाँ पे अवेलेबल थे, जो भी गेस्ट को उन्होंने बुलाया था, सभी एकदम ईगरली मतलब एकदम उत्सुकता से वो देख रहे हैं कि ये जो न्यू डिश परोसा गया है उसका नाम क्या है। The cook thought and thought. तो कुक ने डिश तो बना दिया अपने आइडिया लगा के, पर उसने उस डिश को कोई नाम नहीं दिया था, क्योंकि इससे पहले ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज करके उसने कभी डिश नहीं बनाया था। द कुक थॉट एंड थॉट। ये जो कुक है उसने बहुत सोचा, बहुत सोच विचार करने के बाद क्या हुआ, देन a name came to his mind. He named it अवियल। बहुत सोचने के बाद अचानक से एक नाम उनके दिमाग में आया। वो नाम क्या था, अवियल। तो उन्होंने, उस कुक ने उस डिश का नाम दे दिया अवियल।
Avial became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. उस दिन से अवियल एकदम एक फेमस मतलब एकदम प्रसिद्ध हो गया। उन्होंने त्रावणकोर में ये डिश बनाया था और उस दिन से पूरा केरला में ये डिश एकदम एक फेमस डिश हो गया, एकदम प्रसिद्ध डिश हो गया। तब से लेके आज तक अगर केरला में कोई भी ट्रेडिशनल फेस्टिवल हो गया या कोई भी ट्रेडिशनल सेरेमनी हो गया जैसे कि मैरिज, तो अवियल बनता ही बनता है, वो एक मैंडेटरी डिश है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। और ये स्टोरी हमें ये सोचने के लिए बोल रहा है कि सोचो, थोड़ा सा विचार करो, जो कुक वेजिटेबल स्क्रैप को एक बास्केट में रखा था उसको बाहर डिस्पोज करने के लिए एज अ वेस्ट, उसी वेस्ट को किंग के आदेश देने पर उसी वेस्ट से एक बहुत ही ज़्यादा अद्भुत डिश बन गया और उस अद्भुत व्यंजन या डिश का नाम है अवियल, जो आज भी केरला में प्रसिद्ध है। सो लर्न द स्टोरी, एंजॉय द स्टोरी, and now let us move on learning the word meanings of this story which we came across while learning this story. Let us learn some of the new words from this prose which we came across while learning this prose. Let's start. In a fix, a situation hard to escape from. इन ए फिक्स का मतलब है अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम। अभी ये बेचारा कुक का ऐसा परिस्थिति हो गया कि जब किंग ने कमांड दिया कि स्क्रैप का यूटिलाइजेशन होना ही होना है, तो वो बेचारा कुक ऐसे सिचुएशन में फंस गया कि वो वेजिटेबल वेस्ट को फेंक नहीं सका और उसने कुछ उपाय करके एक क्रिएटिव आइडिया लगा के एक न्यू डिश का आविष्कार किया। तो इन अ फिक्स का मतलब है अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, एक ऐसी परिस्थिति जिससे तुम बच के नहीं निकल सकते हो। फ्लैश अक्रॉस द माइंड, सडनली थिंक ऑफ। फ्लैश अक्रॉस द माइंड का मतलब सडनली आपके दिमाग में कुछ आइडिया आ जाता है, एकदम अचानक से, एकदम फटाक से। लो एंड बिहोल्ड, लुक, व्हाट अ सरप्राइज। लो एंड बिहोल्ड का मतलब होता है लुक, व्हाट अ सरप्राइज। ट्रेडिशनल फीस्ट, हार्टी मील फॉर मेनी गेस्ट सर्व्ड ऑन अ स्पेशल ओकेजन। ट्रेडिशनल फीस्ट का मतलब होता है hearty meal for many guests served on a special occasion। यानी वो पकवान, वो व्यंजन जो गेस्ट को परोसा जाता है एक पर्टिकुलर सेलिब्रेशन के ओकेजन में। सोच लो कि बर्थडे हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया, कोई मैरिज सेरेमनी हो गया, तो वो डिशेस जो गेस्ट को सर्व किया जाता है एक पर्टिकुलर occasion में। So that's all about the prose. Wonderful waste. Learn this prose thoroughly, enjoy this prose, and always think a little before disposing anything into the dustbin whether you can make something with it using your creative ideas. And if you have any queries related to this particular prose, write down your queries in the comment section to be answered. Until then, take care. Thank you.